Yo, what's happening heroes? I hope you all are doing fine and I'm fit as fiddle. क्या आप रेडी है एक और एपिक एडवेंचर के लिए? क्योंकि कल सीवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आप कोई भी एपिक अपडेट मिस ना करें। चलो फिर चलते हैं वापस क्लैन और कैरल के साथ। लॉर्ड आइजन की बर्बादी शुरू होती है। अब लिंड कैसल में शोर शुरू हो गया है। लगता है जैसे उन्हें पता चल गया हो कि क्लैन और कैरल आ रहे हैं। लॉर्ड आइजन अपने बाल नोचते हुए कहता है, Damn it, it's over. हम इस प्रो को पकड़ नहीं पाए। हमने एलिमेंटल कोर फ्रेगमेंट को भी उड़ा दिया और लॉर्ड कान कभी हमें माफ नहीं करेंगे। तभी आइजन गुस्से में नाइट्स की तरफ देखते हुए कहता है, इट्स ऑल योर फॉल्ट। तुम बेकार के आइडियोटिक फूल्स हो क्योंकि तुम लोग सिर्फ एक छोटे से चोर को पकड़ नहीं पाए। अब एक नाइट आता है और लॉर्ड आइजन के डोमेन में घुस के डर की हालत में कहता है, लॉर्ड आइजन हम मुसीबत में हैं, एक इंट्रूडर आ गया है। लॉर्ड आइजन गुस्से में पूछता है, हु द हेल इज इट? नाइट हैरानी से कहता है, इट्स अ यंग वुमन, लेकिन उसकी टैक्टिस काफ़ी अजीब है। वो सोल्जर्स पे गंदगी फेंक रही है और सब बेहोश हो गए हैं। तब आइजन शदीद गुस्से में कहता है, ये इतना बेहुदा काम कौन करेगा? तब ही क्लैन एक हीरो की तरह लॉर्ड के चैम्बर में जंप करके एक एपिक पोज में लैंड करता है। सामने खुद लॉर्ड आइजन होते हैं। आइजन गुस्से में चीखता है, तुम हो कौन साले? क्लैन अपने शानदार मास्क के पीछे से नीली आंखों में चमक के साथ कहता है, यो। आइजन अपनी आर्मर से तलवार निकाल के बोलता है, उफ फिर से तू। क्लैन बिजली की तरह स्पीड में आइजन की तरफ दौड़ता है, उसकी गर्दन पकड़ के दीवार से टकरा देता है। आइजन चीखता है, आ। क्लैन उसके करीब जाकर बोलता है, बच के कहाँ जाएगा? आइजन घबरा के बोलता है, वेट वेट मैं। क्लैन उसे जमीन पे गिरा देता है और उसको कहता है, तू सच में समझा था तू भाग जाएगा? तभी आइजन चालाकी से बोलता है, शीरो रुक जा, आओ बात करते हैं। तभी 4-5 नाइट्स क्लैन की तरफ भागते हैं। क्लैन उन्हें घूर के कहता है, क्या इन टॉय सॉर्ट से मुझे हराने आए हो लॉल? फिर वो चिल्लाता है, कैरल लेट्स प्ले डर्टी। कैरल तुरंत दोस्ती निभाते हुए सीन में एंट्री मारती है और कहती है, यंग लेडी हैज अराइव्ड। हवा में जंप करके अपनी स्टिंग बॉटल फेंकती है। बॉटल टूटते ही एक खतरनाक स्मेल फैलाती है। नाइट्स चीखते हैं। एक नाइट्स कहता है, ईव ये क्या स्मेल है? दूसरा कहता है, सांस नहीं आ रही, उग। तभी तीसरा नाइट वॉमिटिंग करता है। इससे पता चलता है कि कैरल का प्लान कामयाब हुआ। सब नाइट जमीन पर गिर जाते हैं। कैरल उन्हें लात मार के कहती है, ये उन सब कॉमनर्स के लिए जिनको तुमने हमेशा बुली किया है। क्लैन का ब्लू ऑरा एक्टिवेट होता है। वो अपने ग्लोइंग नाइफ को निकाल के लॉर्ड आइजन को घूरते हुए कहता है, अब तेरी उम्मीद भी खत्म, चलो बात करते हैं माको डिवाइस की। आइजन घबराते हुए कहता है, तुम क्या करने वाले हो? तब शातिर क्लैन अपना ग्लोइंग नाइफ लॉर्ड आइजन के रिस्ट में घुसा देता है। आइजन चीखता है, आ। क्लैन गुस्से में उस नाइफ को जोर से खींचता है और वो पूरी तरह खून से लिपट चुकी होती है। वो ठंडे लहजे में कहता है, शायद तू तब बोलेगा जब मैं तेरे हाथ और पैर तोड़ दूंगा। आइजन घुटनों के बल गिरता है। क्लैन के सामने रोती सी आवाज में कहता है, मैं सब बता दूंगा, बस प्लीज मत करो। क्लैन उसे एक साइड आई देता है, लेकिन तभी उसकी सेंसेस अलर्ट हो जाती है। विंडो के पास एक काला साया नजर आता है। एक निंजा जैसा लगता है। वो कुछ पिंक ऑरा की तरह तेज सी चीज क्लैन की तरफ फेंकता है। क्लैन तो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन लॉर्ड आइजन के दिल में एक तेज धार वाली नेल घुस जाती है। उसका पूरा जिस्म पर्पल पड़ने लगता है। साबित होता है कि वो नेल जहरीली थी। आइजन चीखता है दर्द में, अग। क्लैन गुस्से से बोलता है, डैम इट, मैं अपना गार्ड नीचे कर गया। वो तुरंत उस ब्लैक शैडो निंजा की तरफ तेज भागता है और चीखता है, हे वेट, लेकिन तब तक वो भाग चुका होता है। क्लैन अफसोस भरी आवाज में बोलता है, निकल गया साला। तभी क्लैन और कैरल लॉर्ड आइजन के पास आते हैं। वो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। कैरल सरकास्टिकली बोलती है, वाह ही इज गॉन डाई। फिर आइजन के साइड पे बैठ के कहती है, सर्व्स हिम राइट। क्लैन ठंडी सांस भर के बोलता है, इतनी रैम्पेज के बाद क्या बेकार एंडिंग है। मंजर चेंज होता है। मौसम अंधेरा हो जाता है। हवा में वियर्ड एनर्जी होती है। एक डेविलिश फिगर अपने आग से घेरे तख्त पर बैठा होता है। उसकी आवाज़ डरावनी और गहरी होती है और वो कहता है, तो तुमने उस बेवकूफ़ से निपट लिया? आपको क्या लगता है ये कौन है ऑडियंस? तभी वो ब्लैक शैडो वाला आदमी चुपते हुए बोलता है, हाँ मेरे पॉइजन ने काम कर दिया, अब तक तो वो मर चुका होगा। फिर एक
डेडली विलन दिखाई देता है। उसकी वाइट आइज और रेड एंड सिल्वर आर्मर में एक आग उगलती शैतानी शक्ल। वो हाथ उठाकर पिंक ऑरा बनाता है और डिमोनिक टोन में बोलता है, लगता है अब हमें भी मूव करना पड़ेगा। ये लोग एक छोटी सी मिशन भी ठीक से नहीं संभाल सके और ऊपर से शीरो ने एक फ्रेगमेंट भी चुरा लिया। रिडिकुलस। ब्लैक शैडो आदमी अंदर से ट्विस्टेड सी आवाज में कहता है, 2 फ्रेगमेंट्स में से 1 इज इन शीरोज पोजेशन। तभी हमें डिमोनिक विलन का असली रूप दिखाई देता है। 3 आंखें, एक प्योर रेड, दूसरी में गोल्डन स्पार्क और चेहरे पर एक बड़ा पुराना स्कार जैसे उसकी शैतानी हिस्ट्री झलकती है। उसके चेहरा एंगर और पावर से बारूद बन चुका होता है। वो घूम के बोलता है डिमोनिक एको के साथ, इतनी हिम्मत कि मुझसे नाफरमानी। तब ही उसका ऑरा सडनली एक्सप्लोड करता है। पिंक और पर्पल फ्लेम जैसा एनर्जी उसके आसपास स्ट्रॉम की तरह घूमता है। वो डीमन हवा में ऊपर उठता है, पूरी तरह पिंक ऑरा में लिपटा हुआ। उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि जमीन हिला उठती है और उसके सारे सबऑर्डिनेट सजदे में गिर जाते हैं। ब्लैक शैडो सबऑर्डिनेट सर झुकाए कहता है, अगर आपने शीरो को मार दिया और तमाम फ्रेगमेंट्स इकट्ठा कर लिए तो मार्को डिवाइस के अंदर छुपी हुई ताकत पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी। आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर मखलूक बन जाएंगे। आप गॉड बन जाएंगे और जिस दिन आप उठेंगे असली गॉड भी कांप उठेगा। मैं हर चीज़ का अंत लाऊंगा। सिटीजन्स लिंड कैसल से ट्रेजर लेकर भाग रहे हैं। कुछ हंसी, कुछ लालच, सब कुछ एक मज़े का माहौल। सिटीजन्स चीखते हुए कहते हैं, द काउंट इज डेड। मैं तो ये सोना ले जा रहा हूँ। उधर भी कुछ और है, जल्दी उठाओ। हर तरफ लूट मच रही होती है, खुशी का शोर होता है। रूफ टॉप पे क्लेन क्वाइटली बैठा होता है, नीचे का तमाशा देख रहा होता है। मिसेस आती है और क्लेन से कहती है, क्या ये सब देखकर तुम्हें ज़रा सा सुकून मिलता है? क्लेन थोड़ा मुस्कुराता है, थोड़ा ठंडा टोन में कहता है, एक घटिया इंसान का गिरना देखकर हाँ, मूड थोड़ा बेटर हो गया। रूफटॉप पर अब कैरल भी आ जाती है, खुशी से उछलती है और कहती है, सो रिफ्रेशिंग, जैसे सूरज निकल के आया हो। जैसा सोचा था बिग ब्रदर शीरो के साथ सब कुछ ज्यादा मजेदार होता है। क्लेन एक प्रोटेक्टिव बाई की तरह अपना हाथ कैरल के सर पर रखता है और कहता है, चिंता मत करो, अब तो सब कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैरल एक्साइटेडली कहती है, बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है। मिसेस सीरियस टोन में कहती है और क्लेन की तरफ देखती है, लेकिन याद रहे तुमने एजन से पंगा लिया है, उसके पीछे लोग हैं, वो चुप नहीं रहेंगे। क्लेन फुल हीरो मोड में कहता है, डरने जैसा क्या है? ऐसे लोग तो सिर्फ हवा में टूल होते हैं, ना कोई वर्थ, ना कोई थ्रेट। कैरल हंस के कहती है, बिल्कुल, दुश्मन जितना ज्यादा होंगे मजे उतने ही बढ़ेंगे, हा हा हा। तभी मिसेस भी हल्की सी मुस्कुराहट देती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक छुपा हुआ अलर्ट भी होता है। सिटी स्क्वायर जिसमें दिन का वक्त था, एक छोटा अखबार बेचने वाला लड़का चीखता है, सुनो सुनो, लॉर्ड केन ने एक स्टेटमेंट दिया है, द राइटेस्ट थीफ शीरो ने एजन को मार दिया है। क्या कमाल का काम किया है। क्लेन एक साइड से न्यूज़पेपर उठाता है। कैरल एक्साइटेडली कहती है, डिड यू सी दैट? सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। क्लेन थोड़ा सरकास्टिकली कहता है, एक हल्का स्माइल के साथ, मैं दैट्स सरप्राइजिंग। तब ही क्लेन न्यूज़पेपर के एक नोट पे नजर पड़ती है जिसमें लिखा होता है, लॉर्ड कैन इनवाइट्स द राइटेस्ट थीफ टू अ मीटिंग इन 2 days। कैरल एक्साइटमेंट में कहती है, वाह, लॉर्ड कैन ने हमें डिनर पे बुलाया है, यू आर सो पॉपुलर। क्लेन न्यूज़पेपर हवा में उड़ा देता है, कूल टोन में कहता है, ये तो ट्रैप लगता है, बट ओह वेल, चलो चलते हैं। जब क्राउड के बीच से निकलते हैं, कैरल फिर से चीखती है, मतलब हम फिर मजे करेंगे? क्लेन हीरोइक स्माइल के साथ कहता है, हाँ, हम इससे भी ज्यादा मजे करेंगे। तब ही हमें एक सीक्रेट हाइडन डोर दिखाई देती है जो एक केव में खुलती है। केव के अंदर फ्लोटिंग स्टेयर्स है जैसे किसी मैजिकल डायमेंशन का रास्ता हो। तब ही हमें एक खूबसूरत हसीन लड़की नजर आती है, आयशा, जिसके पिंक बाल है और वो एक सील्ड मैजिकल चैम्बर में बंद है। चैम्बर के सामने एक आदमी घुटने टेक कर कहता है, आयशा, 4 साल बाद भी तुम वैसी ही हो, उतनी ही मेहरबान। तब ही सबऑर्डिनेट कहता है, लॉर्ड कैन, हमने स्टेटमेंट इशू कर दिया है, लेकिन वो आएगा या नहीं कहना मुश्किल है। लॉर्ड कैन कॉन्फिडेंट में कहता है, वो आएगा, एरोगेंस हो या ट्रैप, फर्क नहीं पड़ता। लॉर्ड कैन के हाथ में एक गोल्डन स्कल होता है, वो उसे टाइट पकड़ता है और डिमोनिक टोन में कहता है, वो आएगा, पर जिंदा लौटेगा या नहीं, दैट्स अनदर स्टोरी। सबऑर्डिनेट नर्वसली कहता है, मगर इंटेल के मुताबिक वो काफी स्किल्ड
है, सामना करना मुश्किल हो सकता है। लॉर्ड कैन उसे घूरता है और फिर धमकिया टोन में कहता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक ट्रैप है? लॉर्ड कैन हवा में हाथ उठाकर चीखता है, लायन ऑफ कर्स फ्लेम्स, शो योर पावर टू द वर्ल्ड। तभी हमें एक जायंट व्हाइट लायन दिखाई देता है जिसकी आंखों में पिंक और पर्पल फ्लेम्स घुल मिलकर जल रही होती है। उसके दांत बड़े और भयानक होते हैं। उसके आसपास की हवा भी जल रही होती है और वो पर्पल एंड पिंक ब्लेंडेड फायर ऑरा में लिपटा हुआ होता है। बड़ी जंजीरों में जकड़ रखा होता है। उस मॉन्स्टर को सबऑर्डिनेट डर के काम चाहता है। लॉर्ड कैन फख्र से कहता है, दैट्स राइट, 6 शार्ड्स यूज करके मैंने बनाया है ये एक्सपेरिमेंटल वेपन। एक पर्पल ब्लेड शार्ड को एक फ्लेम लॉइन के साथ सिंक्रोनाइज किया और ये बनी एक ऐसी पावर जो किसी भी दुनिया को चला सकती है। सबऑर्डिनेट शॉक में कहता है, ये तो सिर्फ एक शार्ड की ताकत है। भी लॉर्ड कैन आयशा के चैम्बर के पास आता है, दोनों हाथों से उसके मैजिकल बैरियर पे हाथ रखता है, धीरे से कहता है, एग्जैक्टली अगर सारे शार्ड्स इकट्ठा हो जाए तो ये दुनिया खुद ही खत्म हो सकती है और हमारा सपना पूरा होगा। आंखों में पागल सी चमक के साथ, इजंट दैट राइट आयशा? कैसल रिंग के बाहर का सीन, क्राउड गुनगुना रहा है। आवाम से कोई रैंडम आदमी कहता है, नो वे, वो सच में यहाँ आ गया? क्या वो वाकई लॉर्ड कैन से सामना करेगा? कैरल फख्र से फ्लैग ऑफ जस्टिस लहराते हुए आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, रास्ता छोड़ो, बिग ब्रदर शीरो आ रहा है। क्लैन, जिसे लोग राइट स्टीव शीरो कहते हैं, अपने बैडएस ऑरा के साथ कैसल की तरफ बढ़ता है। हर कदम पे उसकी प्रेजेंस महसूस होती है जैसे किसी हीरो का एंट्रेंस। कैसल का मैसिव दरवाजा खुलता है। लॉर्ड कैन शान से बाहर आता है और मुस्कुरा कर कहता है, मुझे तुमसे मिलने का इंतजार था राइट स्टीव शीरो। कैसल रिंग के लिए तुम्हारा काम मैं कभी नहीं भूल सकता। क्लैन हल्का सा स्माइल देकर कहता है, ओह, मुझे फख्र है कि लॉर्ड कैन जैसे शख्स को मेरी याद रही। लॉर्ड कैन धीरे से हंसी के साथ कहता है, बिल्कुल, जो भी कैसल रिंग के लिए कुछ भी करेगा उसे बुलाना मुमकिन नहीं। क्लैन धीरे धीरे रॉयल स्टेयर्स चढ़ता है एक बैडएस ऑरा के साथ। आवाम चुप हो जाती है। वो सीधे लॉर्ड कैन के सामने खड़ा हो जाता है और उसको ठीक से आंखों में देख कर कहता है, मुझे और क्या चाहिए? लॉर्ड कैन आर्म्स स्प्रेड करते हुए कहता है, तो चलो। कैसल रिंग को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाते हैं। खाना और पीना तैयार है, अंदर आइए। कैरल खुशी से चीख कर कहती है, ये कैसल के अंदर शहनशाही डाइनिंग हॉल होता है। एक रॉयल दावत लगी होती है। रोस्टेड पोर्क, चमकते फ्रूट्स, शाही ड्रिंक्स, सब कुछ रॉयल फील दे रहा होता है। क्लैन और लॉर्ड कैन आमने सामने बैठे होते हैं। लॉर्ड कैन कहते हैं, ये पोर्क रिंग कैसल की खास डिश है, जितनी मर्जी हो खाओ। क्लैन कूल एटीट्यूड के साथ कहता है, माफ कीजिए, मैंने पहले ही खा लिया है, पेट भर चुका है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इसका लुत्फ नहीं उठाऊंगा। कैरल एक्साइटेड होकर कहती है, तो फिर मैं खा लेती हूँ। लॉर्ड कैन गमगीन मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, लगता है तुम अभी भी मुझ पर या मेरे दिखाए हुए मुस्तकबिल पर भरोसा नहीं करते। क्लैन अपनी आंखों की चमक नीचे करता है लेकिन टोन में कोई डर नहीं होता है और क्लैन कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग कैसे काम करते हो। मैंने खुद देखा था जब एजन को मारा गया था। एक नाइट बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, क्या? लॉर्ड कैन हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहते हैं, उसे बोलने दो। माहौल ठंडा हो जाता है। लॉर्ड कैन का टोन एक डिमोनिक टोन बनाता है। लॉर्ड कैन कहते हैं, तो फिर तुम यहाँ आए ही क्यों हो? क्लैन अपने पैर पे पैर रखता है, टेबल पर टांग फैलाता है जैसे एक बैडएस हीरो हो। अपने ऑरा पॉइंट्स इंक्रीज करता है और धीरे से अपनी ग्लोइंग नाइफ कोट से निकालता है जिसमें से मैजिकल एनर्जी निकल रही होती है। क्लैन फख्र बड़ी आवाज में कहता है, मैं ये पूछने आया हूँ कि ये आदमी किस काम का है? सब कुछ ठीक लग रहा होता है लेकिन फिर अचानक से एक शॉट हवा में गिरती है सीधा क्लैन की तरफ। कैरल तेज रिफ्लेक्स के साथ प्लेट उठाते हुए चीखती है, मैं बिग ब्रदर शीरो को चोट नहीं लगने दूंगी। वो प्लेट से वार को रोक लेती है एक जानबाज बहन की तरह। क्लैन लॉर्ड कैन की तरफ घूरते हुए एक ठंडी स्माइल के साथ कहता है, ओह, क्या ड्रामा यहीं खत्म हो गया? लॉर्ड कैन अपना डार्क ऑरा रिवील करते हुए कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, डोंट टेक इट पर्सनली। फिर वो अपने नाइट्स को सिग्नल देता है और लॉर्ड कैन गुस्से से कहता है, डू इट। 3 मैसिव बल्की नाइट्स हवा में जंप करते हैं क्लैन की तरफ। नाइट्स गुस्से से घूरते हुए क्लैन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, किल हिम। क्लैन का चेहरा बिल्कुल अनफेस्ड
बिल्कुल काम। क्लैन एक बैड स्मार्क के साथ बोलता है, इसलिए तुम लोग हमेशा सिर्फ टूल्स रहोगे, चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए। फिर वो सडनली अपनी सीट से उठता है, उसके फिंगर टिप से पिंक ओरा निकलता है, गमगाता हुआ एनर्जी से भरा। क्लैन की आवाज पूरी हॉल में गूंजती है और वो कहता है, नाइट्स पावर स्ट्राइक ऑफ द ओवरलोड। अचानक से एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, तीनों नाइट्स हवा में उड़ जाते हैं, वॉल्स तक जा टकराते हैं, पूरे हॉल में हवा गूंज उठती है। लॉर्ड कैन दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक लेता है। क्लैन का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि देखना मुश्किल हो जाता है। एंड देन द फाइनल ट्विस्ट, क्लैन अपना मास्क उतारता है, उसका चेहरा स्पार्कल कर रहा होता है, दोनों आंखों का रंग अलग, एक डीप ब्लू, दूसरी बर्निंग रेड। एक आइकॉनिक हीरो पोज के साथ कॉन्फिडेंस से असलियत रिवील करते हुए क्लैन कहता है, गेम बिगिंस नाउ। क्लैन अपना हाथ खोलता है, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही होती है। क्लैन लॉर्ड कैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ये आखिर है तुम्हारे झूठ का। अचानक पूरे हाथ से ब्लेजिंग पिंक ऑरा निकलती है, इतना इंटेंस कि हवा हिल जाती है। लॉर्ड कैन का चेहरा डर से बिगड़ जाता है, वो अपने हाथों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है, जैसे उस ऑरा ने उसकी रूह तक जला दिया हो। लॉर्ड कैन गुस्से और घबराहट में कहता है, हट। बट देन प्लॉट फ्लिप्स, बाजी पलट जाती है। अचानक एक डार्क कॉर्नर से ब्लैक शैडो सबऑर्डिनेट स्पेल चांट करता है, उसकी आवाज गूंजती है और कहता है, अवेकन स्लम्बरिंग बीस्ट। जमीन कांप जाती है और एक मैसिव व्हाइट टाइगर जिसमें डिमोनिक ओरा और फ्लेमिंग पिंक लाइटनिंग चमक रही होती है, हॉल के बीच में आ जाता है एक जोरदार रॉर के साथ। उसके बड़े से दांत और आंखों का ग्लो साफ डर और डिस्ट्रक्शन का सिग्नल देता है। क्लैन हैरानी से आंखों में डिसबिलीफ के साथ कहता है, व्हाट द हेल इज दिस। लॉर्ड कैन इविल प्राइड से कहता है, तुम कभी नहीं समझोगे, मैं इतनी दूर तक आया हूं, अब पीछे नहीं हट सकता। फिर वो अपनी उंगली से टाइगर को सिग्नल देता है और कमांडिंग वॉइस में कहता है, गो अटैक लायन ऑफ रेटफुल फ्लेम। व्हाइट टाइगर, जिसे लायन ऑफ रेटफुल फ्लेम कहा गया, एक ब्लेजिंग स्पीड से क्लैन की तरफ दौड़ता है। हॉल उसके रेटफुल ऑरा से गूंज उठता है, सब लोग शॉक में हो जाते हैं, बट आवर हीरो बिल्कुल अनफेज्ड। क्लैन अपनी जगह पर खड़ा, आंखों में सिर्फ बोल्डनेस और एक वॉरियर की करेज। क्लैन डीप टोन में एक स्मर्क के साथ बोलता है, तुम बहुत कमजोर हो। रेटफुल लायन फुल गुस्से में जोरदार रॉर करता है, पूरा हॉल उसकी गुड़गुड़ाहट बड़ी आवाज से गूंज उठता है। फिर वो अपने पंजे उठाता है और एक तबाही बड़ा वार करता है क्लैन के ऊपर। फ्लोर टूट जाता है, लेकिन हमारा वॉरियर ऑलरेडी हवा में जंप कर चुका होता है, एकदम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा मूव। मगर तभी व्हाइट लायन अपने मुंह से एक फ्लेमिंग ब्रेथ अटैक करता है। उस फ्लेम में पिंक लाइटनिंग घुली होती है जो डायरेक्टली क्लैन की तरफ आ रही होती है। बूम! फ्लेम स्ट्राइक इतनी स्ट्रांग होती है कि क्लैन दीवार में जाकर टकराता है, धुन पत्थर और साइलेंस छा जाता है। तभी 3 नाइट्स ईवल ग्रिन के साथ कहते हैं, पहला नाइट कहता है, हा हा लॉर्ड कैन अमर है। तभी दूसरा नाइट कहता है, वो साला शीरो कुछ भी नहीं है। तभी तीसरा नाइट कहता है, लॉर्ड कैन विंस, हा हा हा। लॉर्ड कैन विक्टोरियस डीमोनिक प्राइड के साथ व्हाइट लायन के सामने आता है और एक स्मर्क करते हुए डीमोनिक ओरा में कहता है, फुलिश शीरो, अगर किसी को ब्लेम करना है तो खुद को करो, अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट करने के लिए और मुझे ओपोज करने की स्टूपिडिटी के लिए। तभी अचानक प्लॉट का ट्विस्ट आ जाता है, धुन हटता है, पत्थर बिखरते हैं और उन पत्थरों के बीच से एक ओरा से चमकता हुआ शैडो उठता है। क्लैन वॉरियर फॉर्म में, उसका ओरा 1000+ लेवल तक बूस्ट हो चुका है। हीरोइक पोज में, आंखों में ब्लू रेड फायर, चेहरा स्पार्कल से ग्लो करता है, सबकी आंखें फटी की फटी रहती है। क्लैन ब्राइट टोन में काम स्मर्क के साथ कहता है, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। लॉर्ड कैन हक्का पक्का रह जाता है, उसकी आंखों में शॉक और डिसबिलीफ क्लियरली दिखाई देती है। क्लैन का आर्मर अटैक से फट चुका होता है, उसका आधा शरीर जला हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन उस पर फ्लेमिंग फायर ओरा चमक रही होती है, एकदम डेडली शाइन के साथ। एंड ब्राइट टोन और हीरोइक स्मर्क के साथ कहता है, बहुत टाइम हो चुका है, मैंने कभी इतना फर्स्ट क्लास बीस्ट नहीं देखा। उसकी रेड आई तब्दील हो जाती है एक पावरफुल पिंक
पिंक ओरा में पूरे हॉल में डर का माहौल बन जाता है। हवा तक सांसें रोक लेती है। ग्लेन डिमोनिक टोन में हल्का सा डार्क लाफ करके कहता है, अब तू नहीं बचेगा। घबराहट में लॉर्ड केन जोर से चिल्लाता है, किल हिम, उसको राख में बदल दो। व्हाइट लायन आउट रॉर करता है और अटैक के लिए रेडी होता है। बट देन लेजेंडरी मोमेंट, ग्लेन धूल से उठता है, अपने बर्न शरीर को प्राउडली दिखाता है और एक परफेक्ट हीरोइक पोज बनाता है। ग्लेन काम बट डेडली टोन में कहता है, हाउ रिडिकुलस। अगले सेकंड ग्लेन लिटरली फ्लैश की तरह स्पीड में डिसअपेयर होता है। अगले फ्रेम में वो व्हाइट लाइन के बिल्कुल सामने होता है। ग्लेन टाइट फिस्ट बनाते हुए कहता है, बदकिस्मती से ये तुम्हारे लिए। एक पावरफुल जंप के साथ एक जोरदार पंच देता है सीधा लॉइन के चेस्ट में। ग्लेन विद द फाइनल ब्लो कहता है, मैं बीस्ट का शिकार करने में बेहतर हूँ। लेवल 1000 डिस्ट्रक्शन। व्हाइट लायन हवा में उछल जाता है सीधा लॉर्ड केन की तरफ से दूसरी साइड तक जाकर जमीन में क्रैश हो जाता है। फ्लोर टूट जाती है, वॉल्स क्रैक हो जाती है, डस्ट एंड फ्लेम्स एवरीवेयर। लॉर्ड केन के पैर हिल जाते हैं, खुद को संभाल नहीं पाता। फिर लॉर्ड केन आंखों में डर के साथ कहता है, डैम इट, मैं नहीं हार सकता। तभी लॉर्ड केन अपनी डिमोनिक पावर अनलीश करता है और चिल्लाता है, नाइट पावर गोस्ट चेन। एकदम ब्लू ब्लैक फ्लेम्स वाली डिमोनिक चेन्स हवा में निकलती है जिनमें स्कल फेस स्पिरिट्स चमक रहे होते हैं। वो चेन्स सीधा ग्लेन से जा लिपटती है, उसे जंजीरों की तरह बांध देती है। लॉर्ड केन अपने फुल प्राइड में डिमोनिक टोन में कहता है, इट्स ओवर। इन स्पिरिट से अब तुम्हारा पीछा छूटना मुश्किल है। एक बार ये तुम्हें जगड़ दे, इट्स योर एंड। लेकिन ग्लेन एक असली ब्रेव वॉरियर की तरह बिल्कुल अनफेस्ड बोलता है, ओह और कुछ बोलना था। फिर एक हाथ से फायर फ्लेम ओरा निकालता है और फुल मैजिक बर्स्ट के साथ वो चेन्स तोड़ देता है। लॉर्ड केन की तो फिर से पैंट गीली हो जाती है। वो शॉक में बोलता है, ये ठीक नहीं है। ग्लेन लाइटिंग स्पीड में केन की तरफ भागता है, अपना फिस्ट टाइट करता है और बोलता है, मैं बस तुमसे ताकतवर था, समझे। और एक फ्यूरियस फ्लेमिंग पंच लॉर्ड केन के मुंह पे दे मारता है। ब्लड लॉर्ड केन के नाक और मुंह से निकलता है। वो सीधा दीवार से जा टकराता है। केन दर्द में बोलता है, क्यों? ग्लेन स्लो वॉक करते हुए कहता है, क्यों? तुम मुझसे पूछ रहे हो? फिर एक डिमोनिक स्माइल के साथ कहता है, मैं भी एक स्पिरिट हूँ। और एकदम फ्लैश की तरह कैन की तरफ दोबारा भागता है और कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट क्या कर सकता है? फिर अपना ब्लास्टिंग ऑरा चार्ज करता है और चिल्ला के कहता है, नाइट्स पावर स्ट्राइक ऑफ द ओवरलोड। लॉर्ड केन घबरा के चिल्लाता है, व्हाइट लायन, डैम इट, इसको पकड़ो। जायंट व्हाइट लायन फुल जोश से जंप करता है ग्लेन की तरफ, लेकिन हमारा वॉरियर काम और कंपोज खड़ा होता है। फिर एक लेजेंडरी जंप लगाता है और व्हाइट लायन के मुंह पे एक जबरदस्त पंच देता है। लायन हवा में घूमता हुआ जमीन पे गिरता है और ग्लेन बैडएस ऑरा के साथ स्टाइल में लैंड करता है। पूरा बैटलफील्ड साइलेंट हो जाता है, सिर्फ ग्लेन की ऑरा की गूंज रह जाती है। तब ही ग्लेन एकदम अलर्ट होता है। वो पीछे देखता है तो देखता है कि लॉर्ड केन दुम दबाकर भाग रहा होता है। ग्लेन गुस्से में बोलता है, तुम समझते हो मैं तुम्हें भागने दूंगा? और भागते हुए लॉर्ड केन कहते हैं, लानत हो। लेकिन अचानक उसके पीछे से व्हाइट लायन अपना पिंक ब्लो एक्टिवेट करता है और फुल फोर्स के साथ ग्लेन पर एम करता है और अटैक चला देता है। लेकिन हमारा हीरो बिना डरे एक ही पंच में उस अटैक को रोक देता है। वो ब्लो उल्टा व्हाइट लायन को लग जाता है। तब ग्लेन कूल टोन में कहता है, लगता है पहले तुम्हारा ही काम तमाम करना पड़ेगा। कैसल के बाहर लॉर्ड केन फुल पैनिक मोड में स्टेयर से नीचे भागता जा रहा होता है और डर के मारे बोलता है, लानत हो, ये है कौन? ये आदमी है या बला? तभी हम देखते हैं ग्लेन व्हाइट लायन का काम तमाम करके कैसल का दरवाजा एक जबरदस्त पंच से तोड़ देता है। वो बाहर निकलता है और कहता है, इतना जल्दी किस बात की है कैन? फिर एक कूल जंप लगाकर कैसल से बाहर लैंड करता है बैडएस ऑरा के साथ। क्राउड में शोर मच जाता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। लॉर्ड केन को इस हालत में देखकर एक सिटीजन बोलता है, ये तो हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा समझता था, आज इतना घबरा क्यों रहा है? दूसरा सिटीजन शॉक में बोलता है, कहीं शीरों ने इसे हरा तो नहीं दिया? ये सुनकर लॉर्ड केन का ईगो और जला जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, तुम बेकार निकम्मो, थोड़ा वक्त खरीद के दो मुझे। फिर वो अपनी डिमोनिक गोस्ट चेन को अनलीश करता है जो सीधा सिटीजन्स को लपेट लेती है और जंजीरों में बांध देती है। पूरे क्राउड में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाते हैं, ये है क्या? ये रोको, हमें छोड़ दो। तभी एक इनोसेंट सिटीजन की लाइफ फोर्स ड्रेन होने लगती है। लेकिन तभी ग्लेन एक असली स्ट्रॉन्ग और ब्रेव वॉरियर की तरह अपनी तलवार निकालता है और वो सीधा गोस्ट चेन पावर पर अटैक करता है। एक ब्लेजिंग स्लैश के साथ वो चेन्स को चकनाचूर कर देता है। जो चेन उसकी तरफ आ रही होती है उसे मिड एयर में ही काट देता है। तब ही ग्लेन सडनली क्राउड के बीच में नजर आता है। उसके इर्द गिर्द वही सिटीजन होते हैं जो अभी गोस्ट चेन के लपेट में थे। वो सब दर्द से चिल्लाते हैं, दर्द हो रहा है, मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। ये मंजर देखकर लॉर्ड केन की शैतानी मुस्कान वापस आती है। वो सरकास्टिक टोन में कहता है,
तुम जो अपने आप को इंसाफ का फरिश्ता कहते हो, क्या तुम ऐसी तकलीफ को नजरअंदाज कर सकते हो? लेकिन तभी क्लैन फुल स्पीड में कैन के पीछे भागता है, तलवार हाथ में लेकर, आंखों में सिर्फ एक ही निशानी, बदला। और वो कहता है, तुम अभी भी नए हो, कच्चे हो, मैं वो भूत हूँ जो जहन्नुम से वापस लौट कर आया हूँ। ये सुनकर कैन का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो डर के मारे चिल्लाता है, लानत हो, ये सब हो क्या रहा है, क्यों? तभी क्लैन एक पावरफुल जंप करता है, आसमान में जाकर जबरदस्त हीरोइक पोज लेता है और ऊपर से चिल्लाता है, सिविलियंस की जिंदगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माना वो झूठ बोल रहा है लेकिन ड्रामा फुल ऑन है। क्लैन अब डायरेक्ट लॉर्ड कैन के ऊपर आ गिरता है, अंगारों से भरी आंखों के साथ। ये सब देखकर कैन की रूह तक कांप उठती है और वो चिल्लाता है, ये आदमी है या क्या चीज है? क्लैन अपनी मैजिकल तलवार उठाता है और लॉर्ड कैन पर जोरदार हमला करता है। तभी लॉर्ड कैन भी तुरंत अपनी तलवार से रोकता है, लेकिन तभी क्रैक की आवाज आती है, कैन की तलवार टूट जाती है और क्लैन के अटैक की पावर इतनी होती है कि लॉर्ड कैन हवा में उछल जाता है और जाकर दीवार से टकराता है, पूरी दीवार तड़ा जाती है। क्लैन स्लो मोशन में कैन के पास आता है, उसकी तलवार लॉर्ड कैन की गर्दन पर टिकती है। लॉर्ड कैन का चेहरा दर्द से सफेद हो जाता है, दांतों को चबा रहा होता है, आंखों में सिर्फ हॉरर। भी क्लैन एक हीरोइक पोज में काम और पावरफुल वॉइस कहता है, प्ले टाइम इज ओवर। लेकिन तभी क्लैन को पीछे से एक इंटेंस प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे कोई घटक अटैक होने वाला हो। हमारा ब्रेव वॉरियर एक बैडअस साइड आई देता है, बिल्कुल एक मैजिकल चार्मिंग प्रिंस की तरह। एक ब्लैक शैडो सबऑर्डिनेट सडन अपीयरेंस करता है और तलवार से क्लैन पर हमला करता है, लेकिन क्लैन उसका हाथ बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर पकड़ लेता है और ठंडे लहजे में कहता है, आउट ऑफ माय वे। वो सबऑर्डिनेट एक डिमोनिक स्माइल देता है और तभी जमीन के नीचे से एक टेरिफाइंग सीन होता है। मल्टीपल पर्पल फ्लेम्स चेन्स निकलकर क्लैन के आसपास घूम जाती है। चेन्स इतनी करीब और इतनी मजबूत होती है, क्लैन को टाइटली लपेट लेती है। क्लैन शॉक होकर कहता है, ये क्या है? वो पूरी कोशिश करता है खुद को आजाद करने की, लेकिन तब तक लॉर्ड कैन मौका देखकर भाग जाता है और वो कैसल केन के अंदर एक हाइडन अंडरग्राउंड चैम्बर में चला जाता है। चैम्बर के अंदर केन तेज कदमों से एक एंशिएंट मैजिकल रूम की तरफ जाता है और चिल्लाता है, आयशा। फिर चैम्बर के करीब आके हल्की से बिजार कंफ्यूजन में कहता है, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं? तभी कैन के नीचे एक सर्कुलर ओरा बन जाता है जिसमें ओल्ड स्पेल लिखे होते हैं। पर्पल लाइट उसके चारों तरफ घूमती है। कैन अंदर ही अंदर टूटता हुआ बोलता है, क्या ये हमारा आखिरी वक्त है? और फिर उसी वक्त वो फैसला करता है, फाइन, सब कुछ यहाँ खत्म कर देते हैं। चैम्बर सडनली टूटना शुरू होता है। कैन चिल्लाता है, आयशा। और जैसे ही चैम्बर पूरी तरह कोलैप्स होती है, आयशा उसकी बाहों में गिर जाती है। कैन इमोशनल होता है, उसको गले से लगाता है और कहता है, मैं तुम्हारा सपना पूरा कर दूंगा। उस वक्त वो पर्पल स्पेल और धीरे धीरे कैन के अंदर चली जाती है और अब ये लॉर्ड कैन नहीं रहा। लेकिन अगर ये कैन नहीं रहा तो फिर वो कौन था? ये क्या था जो अभी जागा है? टू बी कंटिन्यू, एवरीथिंग्स अबाउट टू चेंज एंड नो वंस रेडी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो अबाउट योर व्यू। तब तक के लिए गुड बाय।